अकामा रखते हुए 13 करोड़ 60 लाख रुपए आमदन का मामला। नैब लाहौर ने ख्वाजा आसिफ को 8 अक्टूबर को तलब कर लिया। तफसीलात क्या हैं आगाह करेंगे, हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन रजा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नैब लाहौर की जानिब से आमदन से जायद असासा जात केस में ख्वाजा आसिफ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा को जो है वो तलब कर लिया है और उनको 8 अक्टूबर 2020 को नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होने के अहकाम जारी किए गए हैं। जो उनको नोटिस जारी किया गया है उसके मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने ये दौरान तफ्तीश पहले जब पेश हुए थे नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने तो ये दावा किया था कि वो यूएई में 2004 से 2018 तक कामा होल्डर रहे और इस दौरान वो मुलाजमत करते रहे जो इंटरनेशनल एंड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिक कंपनी में जो है वो लीगल एडवाइजर और कंसल्टेंट के तौर पर खिदमत सर अंजाम देते रहे और 13 करोड़ 60 लाख उनकी वहां से आमदनी हुई। और उनकी जाने से यह भी कहा गया था कि इसके हवाले से जो जिनकी जाने से उनको जो जिसके पास काम करते रहे वो बंदा भी इनके सामने नैब के सामने जो है नैब की टीम के सामने पेश करने के लिए तैयार है और उसके सामने ये भी कहा गया था कि अगर जो पैसे हैं रिकॉर्ड उसके वाले से भी नैब को सबूत दे सकते हैं कि वहां पर खुद जो है वहां पर जिम्मेदारी निभाते रहे हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए नैब ने इसका जो तहकीकात का दायरा कहा था वो वसी करते हुए अब ख्वाजा आसिफ के साथ जो है वो उनको दोबारा तलब किया गया, उनसे आम रिकॉर्ड लाने को कहा गया है वो जिसमें ये बताएंगे कि इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं और यूए में अथॉरिटीज जो सर्टिफिकेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2004 से 2019 तक जो उन्होंने फाइल की होंगी यूए अथॉरिटी के पास उसके रिकॉर्ड जो है वो फराहम करें। और इसी तरह जो क्लेम ये करते हैं कि कामा एग्रीमेंट के मुताबिक वहां पर वो जॉब करते रहे 2004 से 2017 के दौरान उसके हवाले से तमाम डॉक्यूमेंट्स और टर्मिनेशन ऑफ अकामा वो रिकॉर्ड जो है वो नैब को फराहम करें। इसी तरह जो प्रॉपर जो जॉब डिस्क्रिप्शन थी जो उन्होंने उनको क्या टास्क दिए गए थे ख्वाजा आसिफ को कंपनी की जानिब से और कौन से टास्क उनकी जानिब से जो है वो उस पर काम किए गए वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो पेश लाने के लिए कहा गया है, क्योंकि जो जराये ये दावा कर रहे हैं कि शायद टेलीग्राफिक ट्रांसफर यानी टीटी के भी पैसे मुंतकिल होने के कुछ जो है वो शायद कहीं ना कहीं से लिंक कर रहे हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि ये टीटी केस नहीं बल्कि मैंने वहां पर नौकरी की थी, जिसको मद्देनजर रखते हुए क्योंकि ये इसमें कुछ ना कहीं कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन मुमासलत रखती हैं टीटी के जरिए से, जिसको मद्देनजर रखते हुए उसके खोज लगाने के लिए अब नैब ने तहकीकात का दायरा कर वसी किया और ख्वाजा आसिफ को तमाम अहम रिकॉर्ड के साथ जो है वो पेश होने के अहकाम जारी किए गए हैं। और ये भी कहा गया है कि अपनी बैंक स्टेटमेंट लेके आए, बैंक वोचर और चेक्स, और वो अपनी ख्वाजा आसिफ तमाम सैलरी किस तरह उनके पास पैसे है और कहाँ किस अकाउंट से हैं वो तमाम तक शवाहिद दें और ये भी बताएं कि वो पर्सनल फाइल उनकी एम्प्लॉय में जो कंपनी वहां पर इख्तियार की गई थी वो इनके पास क्या है और हेल्थ इंश्योरेंस भी वहां पर दी जाती थी, क्योंकि जब इंटरनेशनली किसी कंपनी के साथ काम करते हैं तो बाकायदा उनके साथ एक एग्रीमेंट होता है, उस इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत क्योंकि इंटरनेशनल कंपनीज में जो है वो प्रॉपर एक बैलेंस तमाम रिकॉर्ड होता है, उसको मद्देनजर रखते हुए इकदाम करते हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए हेल्थ इंश्योरेंस भी होगी वो भी लेके आए, कब इन्होंने ज्वाइनिंग दी, कहाँ पर बैठ के काम करते रहे। और इनकी जानिब से ख्वाजा आसिफ ने यह दावा किया था टीम के सामने कि मैं उस बंदे को सामने ला सकता हूँ जो मेरे सुपरवाइजर था या जिसके अंडर मैं काम करता रहा और वो जिसने मुझे वहां पे रखा था वो, लेकिन अब उनकी जाने से यह भी मुतालबा किया जा सकता है नैब की टीम पे कि वो बंदे भी सामने लेके आए और बंदे का बयान भी रिकॉर्ड करवाएं ताकि जिससे जो है वो ख्वाजा आसिफ की जो है वो जान छूट सकती है। लेकिन जब तक वो बंदा नहीं आता या कोई ऐसी ठोस शवाहिद नैब को फराहम नहीं करते उस वक्त तक ये इनके शिकंजा ख्वाजा आसिफ के हवाले से सख्त ही दिखाई देता है। उसी मद्देनजर रखते हुए 8 अक्टूबर को ख्वाजा नैब लाहौर ने तमाम तफसीलात समेत ख्वाजा आसिफ को 8 अक्टूबर को तलब कर लिया है। बहुत शुक्रिया आपका हसन रजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे।